हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपकी सखी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भगवद गीता के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको भगवद गीता के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ और ऐसे ही धीरे धीरे हम भगवद गीता के सारे अध्याय को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए आज हम भगवद गीता के बारे में जानते हैं। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसे गीता भी कहा जाता है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और 18 अध्यायों तथा 700 श्लोकों में विभाजित है। इसे श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद माना जाता है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुआ था। गीता को श्रीमद् भगवद गीता भी कहा जाता है जिसका अर्थ है भगवान की दिव्य वाणी। इसे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है और इसे वेदों और उपनिषदों का सार कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपके मन में यह विचार आया है कि भगवद गीता को किसने लिखा है? तो आज आपकी सखी आपको यह बताने वाली है कि भगवद गीता महाभारत के महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य का एक हिस्सा है। यह संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ था। संजय, जो कि धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस संवाद को देखा और धृतराष्ट्र को सुनाया था। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान का स्रोत भी है और यह हमें कर्तव्य क्या है यह बताती है। सही और गलत में कैसे अंतर करें, जीवन में मोह, शोक, क्रोध और भय से कैसे मुक्त हो, भगवद गीता हमें इसके बारे में बताती है। भगवान की भक्ति और योग का सही अर्थ क्या है, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है। गीता हमें नैतिकता, आत्मज्ञान, कर्म, भक्ति और ध्यान योग का मार्ग दिखाती है और हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। भगवद गीता में मुख्य रूप से कुछ विषयों पर चर्चा की गई है जिसमें पहले नंबर पर है कर्म योग यानी कर्म का मार्ग, निष्काम कर्म करना, फल की इच्छा न रखना। दूसरे नंबर पे है ज्ञान योग जिसे ब्रह्म ज्ञान का मार्ग कहा जाता है, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करना। तीसरे नंबर पर है भक्ति योग, भगवान की भक्ति का मार्ग, ईश्वर की पूर्ण शरण में जाना और निस्वार्थ भक्ति करना। चौथे नंबर पर है राजयोग, ध्यान और समाधि के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना। पांचवें नंबर पर है धर्म और अधर्म का भेद, सही और गलत में अंतर करना और धर्म के अनुसार कार्य करना। दोस्तों, भगवद गीता के 18 अध्यायों में विभिन्न योगों और सिद्धांतों की चर्चा की गई है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण अध्याय इस प्रकार है। पहला, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का युद्ध के प्रति मोह और संदेह। दूसरा, सांख्य योग, आत्मा का अमृतत्व और कर्तव्य का ज्ञान। तीसरा, कर्म योग, कर्म का सिद्धांत और निष्काम कर्म की महिमा। चौथा, ज्ञान योग, ब्रह्म ज्ञान और आत्मा परमात्मा का रहस्य। पांचवा, भक्ति योग, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की महिमा। छठा, ध्यान योग, ध्यान और मन के नियंत्रण का महत्व। सातवां, राज विद्या योग, भगवान के रहस्यमय ज्ञान और भक्ति का महत्व। आठवां, पुरुषोत्तम योग, श्री कृष्ण को सर्वोच्च भगवान के रूप में स्वीकार करना। दोस्तों, गीता हमें संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन देती है और बताती है कि अंतिम लक्ष्य ईश्वर की भक्ति और आत्म साक्षात्कार है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवद गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, नेतृत्व यानी लीडरशिप, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और आत्मविश्वास यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी अद्भुत ग्रंथ है। कई महान व्यक्तियों ने इसे पढ़कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। यदि मैं बात करूं महात्मा गांधी जी की
तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, गीता मेरा आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। स्वामी विवेकानंद जी ने गीता को सर्वोच्च प्रेरणादायक ग्रंथ बताया है। अल्बर्ट आइंस्टीन, ओपेनहाइमर और स्टीव जॉब्स जैसे वैज्ञानिक और विचारकों ने भी गीता के विचारों को सराहा है। भगवद गीता केवल हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए जीवन जीने की एक कला है। दोस्तों, यह हमें बताती है कि जीवन में संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गीता हमें शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करती है और हमें सिखाती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, अब चिंता किस बात की है, हम अध्याय 1 से शुरू करेंगे और 18 अध्यायों को डिटेल में समझेंगे। मैं आपकी सखी आपको हर दिन भगवद गीता के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी ऐसे वैल्यूएबल वीडियो देख सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा।